हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में ईवीएस के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मोस्टली बार रिपीट हुए हैं। तो आज की इस एक वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपना कंप्लीट रिविजन कर सको। देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ऑप्शन आपको दे रखा है, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो देखिए, जो कांच के जार या फिर बोतल होते हैं, आप लोगों ने जनरली घरों वगैरह में भी देखा होगा कि उनको क्या कहता है, अचार को उसमें रखने से पूर्व उसको धूप में सुखाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर की नमी है वो पूर्णतः हट जाए, जिसकी वजह से जो अचार है वो खराब ना हो। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। उसके बाद में दे रखा है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, केवल थर्ड, केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो देखिए, यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें दे रखा है, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। तो देखिए, जो कुएं हैं वो क्यों सूखते चले जा रहे हैं? क्योंकि जो अगर आपने पार्क वगैरह में भी देखा होगा, तो जो पेड़ होते हैं उनके साइड साइड की जो जमीन होती है उसको क्या किया जाता है, सीमेंट से ढक दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये कुओं को सूखने का एक जो है बड़ा रीज़न है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। ये भी बात जो है सही दे रखी है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी क्या किया जा रहा है, जो बोरिंग पंप लग रहे हैं तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका सही दे रखा है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुओं का प्रयोग नहीं करता, ये बात आपकी बिल्कुल गलत दे रखी है। तो फर्स्ट और सेकेंड है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। तो देखिए, नहीं, बगुला मनोरंजन के लिए थोड़ी भैंस पर बैठेगा, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है, ये भी आपका गलत दे रखा है, ऐसा थोड़ी है। बगुला भैंस को डराना चाहता है, ये भी आपका गलत है, बगुला थोड़ी भैंस को डरा पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी गलत दे रखी है। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका सही है। बगुला तथा भैंस में कैसा संबंध होता है, सहजीवी का। क्योंकि जो बगुला होता है क्या करता है, जो भैंस की बॉडीज पे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो किलनी वगैरह होती है, उसको खा जाता है। ठीक है, इससे जो भैंस होती है को भी थोड़ा सा राहत मिलता है, और जो बगुला होता है उसका भी पेट भर जाता है। तो उनके बीच में कैसा संबंध है, सहजीवी का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है, अलब्रूनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत में लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। उसके बाद में दे रखा है, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था। वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो देखिए, इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्यों? क्योंकि देखिए, जो अलब्रूनी थे वो उज़्बेकिस्तान से आए थे, बट आपके थर्ड ऑप्शन में दे रखा है अफगानिस्तान। आपके एग्जाम में हमेशा आपको किसी न किसी ऑप्शन में अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो अफगानिस्तान पक्का लिख के देता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो अफगानिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है, इसमें इसके जो वर्ड है उसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी है, तो इससे आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको अफगानिस्तान दिखे तो इसको पहले ही कट कर दीजिएगा। ठीक है, वो कहाँ से आए थे, उज़्बेकिस्तान से। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में मिस्टेक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अफगानिस्तान टिक करके आते हैं, बट ध्यान रखिएगा उज़्बेकिस्तान से आए थे। ठीक है, उसके बाद में देखिए, ये जो अलब्रूनी थे वो हमारे यहाँ के जो तालाब है उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है,
तो ये वो कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में 40 वर्ष तक शासन किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की, ये भी आपका गलत दे रखा है। अफगानिस्तान तो आपका होगा नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल लाल रंग में देखते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में देखते हैं। तो देखिए जो जानवर है जो कि रात में जगते हैं वो चीज़ों को कैसे देखेंगे, ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है, यानी काला और सफ़ेद में। तो जैसे कि आपका उल्लू हो गया, ठीक है, चमगादड़ हो गया, तो ये जानवर क्या करते हैं, रात में जागते हैं। तो ये आपकी चीज़ों को कैसे देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट यानी काले और सफ़ेद में। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मोस्टली बार जो है रिपीट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए, ठीक है। आपको कथन दे रखा है, हाथियों के झुंड में केवल हाथिनी और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ये तो आपका सही दे रखा है। अगर आपने हाथियों के बारे में पढ़ा होगा तब जो कंटेंट की क्लासेस उसमें भी मैंने बताया, और जो जानवरों के बारे में अलग से मैंने क्लास बनाई उसके बारे में मैंने सभी जानवरों के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसके अंदर दे रखा है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये बात जो है आपकी बिल्कुल सही है। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो सबसे बुजुर्ग जो मादा हाथी होती है वो क्या होती है, बुजुर्ग की मुखिया होती है, सॉरी झुंड की जो है मुखिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट है। इसमें दे रखा है, एक झुंड में हाथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो देखिए ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ए और सी है जो कि आपका करेक्ट दे रखा है। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस ध्यान में रखिएगा कि जो आपके हाथी होते हैं वो 100 केजी जो है लीफ को खा जाते हैं, यानी जो पत्तियां होती हैं उनको खाते हैं। उसके बाद में ये 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। तो देखिए जो वर्ली है ये क्या एक प्रकार की कला होती है आपकी, जो कि कहाँ पर है, किस राज्य में, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखा है आपका, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो इसके लिए आपको मैप मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके माइंड में पूरा अच्छी तरीके से सेट होना चाहिए। तो अगर हम तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य की बात करें तो कौन कौन से आपके, गुजरात और गोवा तो आपका होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपस्थ राज्य नहीं है। अब ध्यान से अगर आप मैप को देखेंगे तो उसमें दे रखा है, ठीक है। अगर आपको आपके माइंड में, तो देखिए गुजरात इसमें दे रखा है तो ये कट, गोवा दे रखा है तो ये भी कट, गोवा इसमें भी दे रखा है तो ये कट, तीनों ऑप्शन तो पहले ही आपके कट गए, तो बचा कौन सा, ठीक है। हमें बस दो ही कॉन्सेप्ट पता थे कि गोवा और गुजरात जो है तमिलनाडु के निकट नहीं होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन फर्स्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा बहुत मैप के बारे में भी नॉलेज रहेगा, तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेशन के थ्रू ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट है। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपस्थ राज्य कौन से हो जाएंगे, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जो कि आपका आप तेलंगाना हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है, बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। तो देखिए ये किसके बारे में दे रखा है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर पाता है। तो ये जो किसके बारे में बात हो रही है, बाघ के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। देखिए 10 से 20 मिनट की आपकी जो है जानवरों की एक मैंने प्लेलिस्ट, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ जानवरों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उसको मैंने वहाँ पर जो कंटेंट की क्लास है उसको बताया हुआ है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के भी देख लेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बाघ के बारे में बात हो रही है, इन सभी पॉइंटों के बारे में मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी। यहाँ पर देखिए अगर रेशम के कीड़े की बात करें तो रेशम के कीड़ा जो है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। तो ये जो है रेशम के कीड़े की खासियत होती है। उसके बाद में गिद्ध देखिए क्या होता है, हमसे 4 गुना अधिक
जो देखिए गिद्ध होता है, बाज होता है और चील होता है, ये 3 पक्षी ऐसे होते हैं जो कि हमसे 4 गुना अधिक दूरी से जो है चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में डॉग की बात करें तो ये जो कुत्ता होता है वो क्या करता है, अपने यूरिन यानी अपने मूत्र के थ्रू अपने एरिया को पूरा मार्क करके रखता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों के बारे में मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, उस क्लास को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 81, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में है, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो इसमें तो आपको ऑप्शन पहले ही टिक दिख गया है, तो कौन सा होगा, पश्चिमी घाट। इसके लिए भी आपको मैप के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बना वो ये पूछ रखा था कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन जो है थम जाता है। जो कि क्या दे रखा है आपका, बिल्कुल सही दे रखा है। देखिए जो पानी, जो गंदा पानी कहीं पर इकट्ठा हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा तेल की कुछ बूंदें जो है छिड़क दी जाती है। क्यों, क्योंकि तेल क्या करता है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है वो कट जाती है। क्यों, क्योंकि देखिए जो पानी का पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है मच्छर का जो प्रजनन है वो थम जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका करेक्ट दे रखा है। ठीक है, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, नहीं, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि जो मच्छर होते हैं वो तेल द्वारा मर जाते हैं। ठीक है, मच्छरों तेल की परत में फंस जाते हैं, ये भी नहीं है। फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे दिख जाए तो इनको सॉल्व करने का कोशिश करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए। और अब आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 4 से 5 तो मान के चलिए कि ऐसे ही देखने को मिलेंगे, तो इसको आप देखिएगा। ठीक है, देखिए आप पर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके अलावा आपके पास मतलब या तो आप अपने कंटेंट को बहुत अच्छा रखिए, कंटेंट सारे क्लियर रखिए और ऐसे क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ऐसे क्वेश्चनों को स्किप मत करिएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर में कहीं पर भी आप सॉल्व कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करके जाइएगा। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, तो ये बात आपकी सही है। वह कर्नाटक की है, तो देखिए अगर हम बात करें कर्णम मल्लेश्वरी की, ठीक है, कर्नाटक की नहीं है, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन तो आपका गलत दे रखा है, फर्स्ट सही था, सेकंड गलत था। तो देखते हैं पहले ऑप्शन में किस ऑप्शन में सेकंड दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट तो आपका यहाँ पर कट गया क्योंकि इसमें सेकंड दे रखा है। अब 3 ऑप्शनों को हम चेक करते हैं। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाया है, वह 130 किग्रा तक भार उठा सकती है, ये आपका सही दे रखा है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये भी बात आपकी सही दे रखी है। तो किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो सेकंड वाला जो है आपका यहाँ पर राइट है। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तीनों ही बातें आपकी सही दे रखी हैं। ठीक है, कर्नाटक की नहीं रहने वाली है, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित है, मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा। तो देखिए जो रजत, इसमें क्या लक्षण उसको है, कपकपी है, बुखार है, सिर दर्द है और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता है। तो ये किसके लक्षण है, आपके मलेरिया के। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें पूछ रखा है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं। पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती है। तो देखिए अगर हम बात करें बर्ड्स की यानी पक्षी की, तो वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को बहुत इधर उधर यानी कि हिलाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि जो उनकी आंखों की पुतलियां होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, वो घूमती नहीं है। ठीक है, इसलिए जब वो किसी भी चीज़ को देखते हैं तो अपनी जो गर्दन है उसको रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों की आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं, इसीलिए वो किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या करते हैं, अपनी गर्दन को रोटेट करते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट है, ये आपके एग्जाम में पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ रखा है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो जो आपका आयरन होता है, ठीक है, वो किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो आपका आंवला होता है, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जी जैसे कि पालक वगैरह हो गई, ठीक है, और भी होती हैं आपकी। उसके बाद में गुड़, ठीक है। तो जो आयरन है, इसमें क्या दे रखा है? आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो क्या खाना चाहिए? आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए और जगरी यानी कि गुड़ खाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को आपको कई तरीके से पूछा है, ठीक है, वो भी मैंने इसी वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका एक पेडागोजी का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ आप पढ़ के जाइएगा 2005, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण। तो देखिए स्मरण करना, रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देना, ये आपकी एनसीएफ नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा। कच्ची अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये आपका जो है सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे जो है राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो आपकी एनसीएफ है वो किस पे जोड़ देती है? विद्यार्थी के प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके चीज़ों को पढ़ाने पर, ठीक है। तो कच्ची अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, फोर्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा, ग्रुप लीडर के बारे में क्वेश्चन बना। यहाँ पर दे रखा है, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए, ठीक है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, जो ग्रुप लीडर होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? तो ये तो आपकी सही दे रखा है। जो ग्रुप लीडर होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी अन्य लोग होते हैं उनकी सामान उठाने में मदद करते हैं। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चल सके। तो देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। जो ग्रुप लीडर होते हैं वो पूरे ग्रुप के पीछे चलते हैं, आगे नहीं चलते, ठीक है, सबकी देख रेख करते हैं। तो ये आपका कट जाएगा। तो बी देखिए जिस जिस ऑप्शन में दे रखा है वो ऑप्शन आपका कटे यहाँ पर। अब हमें फर्स्ट और फोर्थ में से जो है राइट आंसर को चूज करना है। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। तो देखिए ऐसा नहीं है, हमें हेल्प करनी है। जो ग्रुप लीडर होता है उसको क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए। जो चल ना पाए उसे जो है हाथ पकड़कर चढ़ाते हैं ग्रुप लीडर, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन भी आपका कट जाएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, आपकी टाइम भी बचाएंगे, साथ ही साथ एक दो ऑप्शन के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से पता है तो आप ऑप्शन तक खुद पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। सभी साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल, जॉर्ज मिस्टल। तो देखिए किसको दिया गया था 1902 में जो है नोबेल पुरस्कार? जिन्होंने क्या किया? मच्छर के पेट के अंदर जो है ताक झांक की और ये सिद्ध किया कि जो मलेरिया है वो किससे होता है? मच्छर से होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, कांसा ब्राज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं तांबा और तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा और लोहा, एल्युमिनियम और टिन। तो देखिए जो आपका कांसा होता है यानी जो आपका ब्रॉन्ज होता है वो किसका मिश्रण होता है? तांबे और टिन का, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं, उबाल कर, गूंथ कर, भुन कर। तो देखिए जो खाना होता है उसको हम लोग गूंथ के थोड़ी पकाते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। सेक कर, उबाल कर, बेल कर। तो खाना नहीं बेलते हम लोग, रोटियों को बेलते हैं ना, तो ये भी कट जाएगा। तल कर, भिगो कर, भुन कर। तो देखिए खाना पकाने के तरीकों को पूछा है तो हम लोग खाना को भिगोते नहीं है, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर दे रखा है सेक कर, तल कर, भुन कर, जो कि आपका क्या दे रखा है? सही दे रखा है, क्योंकि जो भुट्टा वगैरह होता है, ठीक है,
उसको क्या करते हैं हम लोग, सेक करके भी खाते हैं। जो आलू होता है उसको तल के और भून कर, दोनों तरीके से खाया जाता है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो देखिए जो आपका माउंट एवरेस्ट है, आप सभी को बताइए कि जम्मू कश्मीर का भाग तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका पहले ही कट जाएगा। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है, जो कि आपका सही दे रखा है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह भारत का भाग है तो नहीं, यह तिब्बत का भाग है नहीं, ये तीनों यहीं से आपको पता चल जा रहा है। ठीक है, ये किस कहाँ का भाग है, आपके नेपाल का। तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ठीक है, अब इसमें दे रखा है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पानी से इसे पीते हैं। तो देखिए ये बात आपकी किसकी दे रखी है, डिजर्ट ओक यानी रेगिस्तानी ओक के बारे में दे रखी है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो तीनों ही ऑप्शन में आपको फोर्थ दे रखा है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट है। जो आपका जो आपका खिजड़ी वृक्ष है, ये जो है कहाँ पर पाया जाता है, मुख्यतः जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद में इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो वृक्ष रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाएंगे तो उनको जल की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होगी। तो ये भी आपका सही बात है, ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तीनों ही बातें आपकी जो है खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही दे रखी है। जो फोर्थ पॉइंट था ये किसके बारे में दे रखा है, डिजर्ट ओक यानी रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फिर से आपके एग्जाम में हाथियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना। एक ही क्वेश्चन को ये लोग कई तरीके से घुमा घुमा करके पूछते, तो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली हल कर पाओगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते तो नहीं। मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर ये क्वेश्चन बताया कि हाथी जो होते हैं अधिक आराम नहीं करते। कितने घंटे सोते हैं, 2 से 4 घंटे। ठीक है, उसके बाद में आपको ऑप्शन दे रखा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो भार होता है लगभग 2 क्विंटल यानी 2 किलोग्राम होता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही दे रखी है। उसके बाद में दे रखा है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियों को खाता है। तो देखिए अगर खाने की बात हो, ठीक है, तो जो हाथी होता है वो कितने केजी, 100 केजी पत्तों को खाता है। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत दे रखी है। यहाँ पर कितना दे रखा है, 2 क्विंटल, जो कि आपका गलत है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो हाथी है वो दिन में कितने सोता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो ये भी आपका जो है गलत दे रखा था। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, ऑस्ट्रेलिया में, आबू धाबी में, रूस में। तो देखिए जो आपका डिजर्ट ओक है यानी जो रेगिस्तानी ओक है ये कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो देखिए जो बिहार राज्य के लोग हैं उनको मधुमक्खी पालन जो शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि होती है वो कौन सी होती है, अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना, हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे कि टैपियोका और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बनी खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आंध्र प्रदेश, असम, केरल, गोवा। ठीक है, तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, टैपियोका और नारियल। ठीक है, तो ये कहाँ के आंगन में उगाए थे, केरल के। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए, बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया। तो देखिए डॉक्टर यहाँ पर क्या सजेस्ट कर रहा है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां, जिसमें कि क्या होता है, आयरन आपका जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
तो आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट है, क्योंकि डॉक्टर क्या सजेस्ट कर रहा है, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को आपको कई तरीके से घुमा घुमा के पूछा है, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन सारे क्वेश्चनों को जो है ईजिली कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, कुछ पक्षी हमारे तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी है कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर। तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन से पक्षी हैं जो कि हमसे 4 गुना अधिक दूरी से चीज़ों को देख सकते हैं, बाज, चील और गिद्ध। तो थर्ड वाला ऑप्शन है जो कि आपका राइट है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर बना कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका कहाँ पर, ये आपके मैप से क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रखा है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के कहाँ पर स्थित है, उत्तर और दक्षिण में। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक और बना आपके एग्जाम में, ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है, इन्वायरमेंटल स्किल, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें मिस्टेक किए थे कि वो क्या किए थे, इन्वायरमेंटल साइंस पर क्लिक करके आए, मतलब जब ऑनलाइन एग्जाम था तो क्लिक करके, अभी तो उमार भरने हैं तो उसमें इन्वायरमेंटल साइंस पे जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जो है टिक किए थे, बट वो गलत था आपका। यहाँ पर क्या होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन के जो नंबर है ना, इनको देख के आप परेशान ना होइए, क्योंकि ये अलग अलग सेट में जो आपके क्वेश्चन बने उनसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन को नंबर को आप मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखिए। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को, जो ऑनलाइन, ऑफलाइन, मॉडरेट, हार्ड, ठीक है, जो इजी शिफ्ट है, जो आपके ऑफलाइन में पेपर हुए थे, सभी को एक ही साथ इंक्लूड कर दिया है। तो आप प्लीज़ सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रखा है आपका। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल। उसके बाद में ऑप्शन दे रखा है सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी। तो अभी अब मैंने आपको जो है बताया था ऊपर की जो क्वेश्चन थे उनमें कि जो अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टर है वो कौन सी है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो देखिए जो पौधे होते हैं उनके क्या करते हैं, हम कुछ पार्ट्स को खाते हैं, अलग अलग, किसी किसी पौधे के हम लोग अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। जैसे कि आपका चुकंदर हो गया तो इसके हम लोग रूट्स को खाते हैं, यानी कि जड़ों को खाते हैं, ठीक है। तो इसमें जड़ों का समूह पूछ रखा है, बट आलू और अदरक के हम लोग क्या करते हैं, तने को खाते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। गाजर तो आपकी रूट होती है, जड़ होती है, बट हल्दी और अदरक दोनों ही क्या होता है, आपका तना होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए शकरकंदी और हल्दी, ये दोनों आपकी तना के अंतर्गत आती हैं, बट जो मूली है ये आपका क्या होता है, जड़ होता है। और उसके बाद में डी ऑप्शन में देखा है गाजर, चुकंदर, मूली, जो कि तीनों ही क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, जिनके कि हम लोग रूट्स को खाते हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट है, क्योंकि इसमें जड़ों का समूह पूछ रखा था, तो डी में दे रखा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया रेगिस्तानी डेजर्ट ओक आपका कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है नेपेंथिलीज से रिलेटेड। नेपेंथिलीज वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो देखिए ये आपका कथन सही दे रखा है नेपेंथिलीज के बारे में, जिसको घटपर्डी भी बोलते हैं। उसके बाद में दे रखा है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी बात सही दे रखी है। उसके बाद में सी दे रखा है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा करके उनका शिकार करता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो नेपेंथिलीज होता है, जो घटपर्डी पौधा है, ये सिर्फ और सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं फंसाता है, बल्कि जो मेढक वगैरह होते हैं, ठीक है,
उनको भी ये फंसा करके खाया जाता है, तो ये बात आपकी गलत दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, ये आपका गलत दे रखा है। जो निपेंथनीज जो घटपड़ी होता है ये मोहक आवाज़ नहीं निकालता है बल्कि एक विशेष प्रकार की खुशबू निकालता है, महक निकालता है, ठीक है। तो आवाज़ दिख जाए तो आपको कट कर देना है पहले ही, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा, हम लोगों ने देखा ए और बी जो है आपका सही था। तो देखिए किस ऑप्शन में देख लेते हैं, ए और बी दिया है, फर्स्ट में ही दे रखा है केवल ए और बी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखिए आपके एग्जाम में फिर से वही क्वेश्चन बना, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके दिया। उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या देखा था, तेज बुखार, ठीक है, सिर दर्द। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर, मलेरिया की। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो मलेरिया का उपचार है वो किसी किया जाता है, सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उससे। तो ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना, चिराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। चिराऊ नाच जो है कहाँ पर किया जाता है, मिजोरम में। तो आपका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड से रिलेटेड याद रखिएगा, यहाँ पर कुड़ुक भाषा बोली जाती है, ठीक है, कुड़ुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन बना जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉलम 1 दे रखा है और कॉलम 2 दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको शहर राज्य दे रखे हैं और वहाँ पर पसंद किए जाने वाले भोजन के बारे में दे रखा है। तो अगर हम बात करें हांगकांग की, ठीक है, तो हांगकांग में क्या खाया था आपका, सांप का पका हुआ भोजन जिसे लिंग हु फेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए का जो है 5 वाला हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो सांप का सूप होता है जो कि हांगकांग में खाया था उसको लिंग, ठीक है, लिंग हु फेन भी बोलते हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में जो है सांप का भोजन ना दे करके लिंग हु फेन लिख दे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए तो ए का क्या हो गया आपका 5। उसके बाद में केरल की बात करें तो देखिए केरल में क्या खाया जाता है, किसी भी करी के साथ में उबला हुआ टैपियोका। तो फर्स्ट में दे रखा है, ए का क्या होगा आपका 5 और उसके बाद में बी का होगा आपका फर्स्ट, ठीक है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में देखिए दो चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है, ठीक है। तो सी का क्या होगा आपका सेकंड। अगर गोवा की बात हो तो गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली और गोवा में नारियल के तेल में समुद्र की मछली खाई जाती है। तो डी का आपका क्या होगा थर्ड। तो इन सारे पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। आप देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। डी का क्या था, थर्ड था, आपको लास्ट वाला याद है हमको। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में ही डी का थर्ड दे रखा है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो जो पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है वो तो आपका मैना होता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बट जो पक्षी अपनी गर्दन को रोटेट करता है काफ़ी हद तक, वो कौन सा पक्षी हो जाएगा आपका, उल्लू। तो दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, जो पक्षी अपनी गर्दन को रोटेट करता है वो उल्लू और जो पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है वो आपकी मैना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना राजस्थान के घरों के बारे में। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए, ठीक है। राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छातें कटीली झाड़ियाँ की होती हैं में रहते हैं। उसके बाद में बी दे रखा है, हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए थे। तो देखिए बी आपका गलत दे रखा है, क्योंकि बांस के खंभों पर घर कहाँ बनाए थे, असम में, ठीक है। क्योंकि असम के जो घर होते हैं वहाँ पर बारिश अधिक होती है, इसलिए वहाँ के जो घर होते हैं 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर, यानी कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर जो है बनाए जाते हैं, वहाँ पर बारिश अत्यधिक होती है इसलिए। तो बी तो आपका गलत दे रखा है। तो ऑप्शन में एक बार चेक कर लेते हैं कि बी जो है किस किस ऑप्शन में दे रखा है। देखिए ए तो आपका होगा नहीं क्योंकि इसमें बी दे रखा है, इसमें भी बी दे रखा है। अब हमको सी और डी में से देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, लेह के पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों का सामान और नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, ठीक है। और राजस्थान के घरों के बारे में भी चीज़ें सही दे रखी है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत गर्मी होती है, तो जो लोग जो है मिट्टी के घरों में जो है जिनकी छतें कैसी होती है, कटीली झाड़ियों की होती है, उसमें रहते हैं। तो ए भी सही दे रखा है, उसके बाद में सी भी सही दे रखा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और सी।
जो कि सी में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए हाथियों के बारे में एक साथ क्वेश्चन हो चुका है, बट देखिए दे रखा है हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये सही बात है। देखिए उस टाइप का क्वेश्चन नहीं, बस उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत चेंज करके दे दिया आपको। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, 2 से 4 घंटा ही सोते हैं, ये सही दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है, ये बात गलत है। कितने खाते हैं हाथी? 100 केजी। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाथी होते हैं ये इनकी जो स्किन होती है थोड़ा सा ब्लैक कलर में आती है। क्यों? क्योंकि देखिए जो ब्लैक कलर है वो क्या करता है, उष्मा को अधिक अवशोषित करता है, तो इस वजह से इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, और ये कीचड़ जो गंदा थोड़ा सा पानी होता है उसमें खेलना पसंद करते हैं। तो ये बात आपकी सही दे रखी है। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, तो डी भी आपका सही है, सी भी आपका सही ही था। उसके बाद में कौन सा गलत था? बी वाला जो है आपका गलत था। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ए, सी और डी। ए, सी और डी। तो देखिए इसमें दे रखा है सी, डी और ए, तो यही वाला ऑप्शन है जो कि आपका सी है। वैसे भी आप अगर आप देखें तो बी इसमें भी दे रखा है, तो ये भी कट, ये भी कट और ये भी कट, तो हमें ऑप्शन खुद ब खुद मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है, उसके विचार में सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो देखिए हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही दे रखी है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सांप होते हैं उनके पास कान तो होते नहीं है। ठीक है, तो जो कंपन होता है, ठीक है, उस पर वो क्या करते हैं, अपनी अनुक्रिया देते हैं। तो ये आपका बात सही है। उस वाद्य यंत्र को सुनकर तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो अभी मैंने आपको बताया कि सांप के क्या होते हैं, कान नहीं होते, तो यह भी आपका गलत दे रखा है। उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, तो ये भी आपका गलत है। इसमें फर्स्ट ही है जो कि आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपका पहले ही कट जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जैविक, सिर्फ हेरिडिटी। ठीक है, ये गलत है। इन्वायरमेंट का भी उसमें रोल होता है, तो ये गलत है आपका, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है, नहीं। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो देखिए नहीं, इसमें कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि परिवार के जो है कई प्रकार होते हैं, एकल परिवार होता है आपका। ठीक है, उसके बाद में अगर आप एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो आपको कई टाइप के जो है फैमिली देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका सही दे रखा है। कि अब देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट होगी, जो आपने टैग वर्ड पढ़ रखा है उसमें तो केवल आपका निगेटिव वर्ड दे रखा है। ठीक है, और जो है तो आपका तो ये ऑप्शन जो है गलत होना चाहिए। तो देखिए मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, जो आपका टैग वर्ड होगा ये आपको तभी यूज़ करने जब आप प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व करके जाओ। ठीक है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फंसा देगा टैग वर्ड। ठीक है, तो आप प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर को जब लगाएंगे तो आपको वहाँ से पता चलता है कहाँ पर हमें टैग वर्ड का यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो आप सिर्फ टैग वर्ड के भरोसे मत जाइए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोगों की मर्जी। ठीक है, आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए कि हमें कहाँ पर टैग वर्ड का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए। हालांकि 90% केसेस में ये केवल वाले ऑप्शन गलत होते हैं, बट 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि ये केवल रहते हुए भी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करता है, उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। तो देखिए जो मनुष्य के पेट में जो अमाशय की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका राइट है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? संविधान अनुसूची आदेश संशोधन विधेयक 2012 नहीं, 1997 नहीं, ये किसका है? जंगल का अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या कह रखा है, जो व्यक्ति कम से कम जंगल में जो है 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ठीक है, तो ये कौन सा आपका नियम है, किसके जनादेश के अंतर्गत है? जंगल का अधिकार अधिनियम 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा? मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया,
मलेरिया, HIV, एड्स। तो देखिए एड्स तो आपका मच्छर के द्वारा फैलता नहीं है, हैजा भी नहीं, ठीक है, हैजा इसमें भी दे रखा है, एड्स, तो ये तीनों ऑप्शन तो आपका पहले ही कट जाएगा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, यही वाला ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेपेंथनीज के बारे में एक क्वेश्चन बना, घटपर्डी के बारे में। कहाँ मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है? उसके बाद में हमें बताना है इसमें से यह भारत में नहीं पाया जाता। तो देखिए नहीं, ये भारत के कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में। तो ये तो आपका ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। मेढकों कीड़े मकोड़ों को चूहों को चालाकी से फंसाकर खाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरत की ध्वनियां निकालते हैं। तो देखिए नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ध्वनियां नहीं निकालते, ये क्या करता है? खुशबू निकालता है एक विशेष प्रकार की। तो तीनों ही ऑप्शन गलत दे रखे, थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट है, मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा करके खा जाता है। ठीक है, दिए गए जो क्वेश्चन आपसे बना इसमें दे रखा है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किसी समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया में होता है? आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी, गुड़। तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, जो आयरन होता है, जो लोह तत्व होता है, किसमें पाता है? आंवला, पालक और गुड़ में। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बना, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च की लाने वाले व्यवसायी थे उज़्बेकिस्तान से, तो नहीं, इससे तो आपके अल्बरूनी आए थे। ठीक है, अफगानिस्तान से नहीं, ये भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं। जो मिर्ची है वो कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से। कभी कभी आपको ऑप्शन में देता है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, तो ये आपका गलत है, अफ्रीका नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज, देखिए सिमिलरिटी वाले वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अल्बरूनी के क्वेश्चन में दे रखा था, उसी तरह मिर्ची के सब जब क्वेश्चन बनेगा तो दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो दक्षिण अमेरिका ध्यान में रखिएगा, जो मिर्ची है वो कहाँ से है? ये दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको वो भी बताती चल रही हूँ जहाँ पर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस, जो पौधे होते हैं ना, पौधों के कांटों के बीच घोंसला बनाता है? बया, कलचिड़ी, फाख्ता, शकरखोड़ा। तो देखिए अगर हम बात करें कि इसमें जो शकरखोड़ा है ये तो पेड़ की जो डाली होती है उससे लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, बया इसमें क्या करता है, जो नर पक्षी होता है वो सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है, और जो मादा पक्षी होती है वो क्या करती है, उसमें से जो घोंसला उसे अच्छा लगता है उसमें जा करके वो अंडे देती है। तो ये बया या फिर बीवर भी उसको बोलते हैं, तो ये भी आपका नहीं होता। कलचिड़ी, ये तो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, पत्थरों के बीच में क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इन तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखना है। सनबर्ड यानी शकरखोड़ा, जो कि पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ड्राइंग अच्छी नहीं है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। बया, ये इसमें नर पक्षी जो है सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है, मादा पक्षी को जो घोंसला अच्छा लगता है उसमें जाकर के वो अंडे देती है। कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन जिसे बोलते हैं, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। जो फाख्ता, फाख्ता क्या करता है, देखिए कैक्टस जो पौधे होते हैं जो कि जिसमें कांटे होते हैं उसमें ये अपना घोंसला बनाता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा, स्लॉथ। तो देखिए किसके बारे में बात हो रही है? स्लॉथ के बारे में। ठीक है, जो स्लॉथ के बारे में ये स्टेटमेंट दी गई है ना, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि अब क्या पूछ देगा आपके एग्जाम में कि यहाँ पर स्लॉथ का नाम दे देगा। ठीक है, उसमें पूछ देगा कि कौन सा जानवर है जो कि 17 जैसे ऐसे पूछ देगा स्लॉथ जो है कितने घंटे सोता है। तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है याद होनी चाहिए। देखिए ध्यान में रखिएगा, ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के कितने घंटे सोता है? 17 घंटे, वो भी कैसे? वृक्ष जो पेड़ होते हैं उससे उल्टा लटक करके सोता है। ठीक है, उसके बाद में यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की जो है पत्तियों को खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है, एक वृक्ष पर कितने साल रहता है? 5 साल, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से चीज़ों को देख सकते हैं? तो ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको करा दिया है, बाज, चील और गिद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका राइट है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना घरों से रिलेटेड। अब यहाँ पर सारे घरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों की सही विवरण का मिलान कीजिए। मनाली
के बारे में दे रखा है। तो देखिए मनाली के जो घर होते हैं इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप राजस्थान का चेक करिए, ठीक है। राजस्थान, देखिए राजस्थान के जो घर होते हैं वो कैसे बने होते हैं, मिट्टी के घर जिनकी छतें कैसी होती है, कटीली झाड़ियों से जो है छाई होती है। तो बी का तो आपका फोर्थ हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं बी का फोर्थ किस में दे रखा है, ठीक है। बी का फोर्थ, तो दो ऑप्शन तो आपके पहले ही कट जाएंगे क्योंकि बी का फोर्थ आपके फोर्थ में दे रखा है और थर्ड में दे रखा है। अब फिर से चेक करते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद में सी की बात करें तो देखिए सी यानी असम के बारे में बात हो रही है। तो असम के घर कैसे होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि बांस के खंभों पर बने ऊंचे होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बारिश जो है अधिक होती है और जो घर होते हैं वो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सी का आपका होगा फर्स्ट। इसमें देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके पहले ही कट गए थे। तो सी का फर्स्ट दोनों में दे रखा है, इसमें भी दे रखा है सी का फर्स्ट, इसमें भी दे रखा है, ठीक है। हमें बी का फोर्थ दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ठीक है। अब हमें दो में से किसी एक को चेक करना है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमें लेह लद्दाख के घरों के बारे में भी पता है। जो लेह लद्दाख के घर होते हैं वो कैसे होते हैं, पत्थर के बने होते हैं और घर जिनके फर्श और छतें जो है लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए डी का 5 दोनों में दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब अच्छा दे रखा है, ठीक है। तीनों ही बातें आपकी सही है। अब हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन बचा था मनाली के बारे में। ए का जो है कौन सा होगा, ए का थर्ड होगा या फिर सेकंड होगा। तो देखिए मनाली की बात करें तो ए का जो है इसमें दे रखा है हाउस बोट। तो हाउस बोट तो आपका मनाली में यूज़ किया नहीं जाता है, तो ये तो आपका कट गया। मनाली के जो घर होते हैं कैसे होते हैं, पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतें वाली घरें होती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का सेकंड, ठीक है। ए का सेकंड, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दे रखा है तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न डिजाइन जो होते हैं वो पाए जाते हैं उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। उनकी शरीर की शक्ति को इंगित करते हैं। परावर्तीय प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो देखिए जो पशुओं की त्वचा पर जो विभिन्न पैटर्न पाए जाते हैं, जो डिजाइन पाए जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं, ठीक है, उनके कारण। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मोस्टली बार रिपीट है और मैंने उन सभी को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ पूरा सेशन बहुत देखिएगा, पूरा का पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। आप यकीन मानिए अगर आपका 15 नंबर का कंटेंट का जो क्वेश्चन है उसमें से आपको मैं एक दो क्वेश्चन का इधर उधर नहीं लेती हूँ, बट मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। आपको न्यूमेरिकल की क्लास कराइए, जो मैराथन मैंने आपको कराई उसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में जो ये क्लास है, ये दोनों क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। एक क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैराथन कराई थी जो कि आपकी 7 जनवरी को थी और ये आज है, ठीक है। तो दोनों को देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण में पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। देखिए जो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसी से रिलेटेड करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी होते हैं उग जाते हैं, उन्हें उखाड़ा नहीं जाता। ध्यान से देखिएगा, उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब इसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। किसके बारे में बात हो रही है, झूम खेती के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपके एग्जाम में क्या करेगा, यहीं से 2-4 लाइनों को कट करके आपको पूछ देगा कि ए बी सी दे देगा, ऑप्शन में ए बी दे देगा, उसके बाद में बी सी दे देगा, ठीक है, ए बी और डी सी दे देगा, पूछ देगा कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जब आपसे क्वेश्चन बनेगा तो वो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए यहाँ पर जो झूम खेती होती है उसमें जो खरपतवार उगते हैं ना उनको उखाड़ा नहीं जाता है, ठीक है। वहीं पर क्या किया जाता है, काट कर जला दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इस जो भूमि होती है उसको जोता नहीं जाता है, ठीक है, तो हल्का हल्का जो है खोदा जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको क्वेश्चन में दिखाती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बना है। सेम आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना
वहीं से रिलेट करके बस क्या किया, क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है चेंज कर दिया। अब देखिए, झूम खेती में अपनाए जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल ऐसे ही छोड़ देते, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये तो आपका सही है। इस जगह जो बांस या फिर खरपतवार होते हैं उग जाते, उन्हें उखाड़ कर, तो देखिए उखाड़ा नहीं जाता है, मैंने आपको अभी बताया ना, तो ये आपका गलत है, ठीक है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते, ये आपका सही दे रखा है। इस जमीन में खेती की जाती है जो बीज छिड़कने से पहले इसे गहराई से जोता जाता है, तो नहीं, ये भी गलत दे रखा है, इसे जोता नहीं जाता है, ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए और सी। तो देखिए किसमें दे रखा है, शायद इसमें केवल ए ही सही होगा, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन है आपका राइट है, जो सी है शायद ये गलत है। आदि को जलाने पर प्राप्त खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं, नहीं, ये भी आपका गलत है, ठीक है। हमें काट कर क्या आते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये आपका सही है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक बार मैं देख लूँगी, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन अगर ए दे रखा है तो आपका ए ही सही होगा, क्योंकि सी तो दे रखा है, ए डी तो आपका होगा नहीं, इसमें भी डी दे रखा है, सी तो आपका वैसे भी कट जाएगा, क्योंकि बी तो आपका होगा नहीं ना। तो इसमें शायद अगर सी होगा यहाँ पर रहता तो सी भी सही हो जाता है, देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, सेम आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना, नीचे दिए गए कथनों पर अलब्रूनी जो कि एक विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व किया था, उनके बारे में सही कथन को चुनिए। वह एक यात्री था जिसने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा, वो अफगानिस्तान से आए थे। तो देखिए ये कथन आपका गलत है, देखिए बी किस में दे रखा है, बी आपका कट जाएगा, तो बी आपका तीनों ऑप्शन में दे रखा है, तो बी यहाँ पर कट जाएगा, एक ही जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसमें हमको ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं थी, एक ऑप्शन हमको पता था, बाकी कट गए, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल व सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सही दे रखा है आपका। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों की ताल बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया, ये भी आपका सही दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, चंगपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े त्रिकोण आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो अत्यधिक ठंड से बचाते। इन टेंटों का डिज़ाइन है 1000 वर्ष पुराना, लगभग 800 वर्ष पुराना, लगभग 100 वर्ष पुराना, अत्यंत आधुनिक। तो देखिए जो चांगपा जनजाति के लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पर्वतों पर रहने के लिए एक त्रिकोणीय आकृति के टेंट का उपयोग करते हैं, जिसे रेबो कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्या कहा जाता है, रेबो। इसका जो डिज़ाइन है वो कितने साल पुराना है, 1000 वर्ष पुराना है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजीली दे पाओगे, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया पक्षियों की उस स्पीसीज ऐसी प्रजाति है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है, मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती है, उसमें से जो अच्छा लगता है वो उसे चुनती है, उसे सबसे अच्छा लगता है और उसमें अंडे देती है। पक्षियों की इस प्रजाति का नाम क्या है, कोयल, बीवर पक्षी, शकरकोड़ा, बसंत गौरी। तो अभी मैंने आपको बताया क्या नाम है, बीवर पक्षी, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कोयल से रिलेटेड एक चीज़ जानिए, जो कोयल पक्षी होती है, ठीक है, ये आपका घोंसला नहीं बनाती है, ये क्या करती है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, और कौवा क्या करता है, इसके अंडे को अपना अंडा समझ करके सेता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ईवीएस की थीम, ठीक है, थीम और उप थीम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देती हूँ। और ये सेशन इसके पहले की जो मैंने एक मैराथन कराई है ना, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है इंक्लूड किया हुआ है, उनको देख लीजिएगा। और इन दोनों क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों क्लास को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन रिपीट करना, मतलब उस क्लास में मैंने उन क्वेश्चनों को कराया जो इस क्लास में नहीं है, ठीक है, तो उस क्लास को देखिएगा, वो भी सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसमें मैंने न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये क्लास और वो क्लास दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैं लिंक दे दूँगी उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद में आपको ईवीएस में सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वो पूरे अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएंगे, इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब देखिए ईवीएस के बारे में जो एनसीएफ है 2005 क्या कहता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा है ईवीएस की कितनी थीम है, 6 जो है मुख्य थीम है। अब देखिए इसमें क्या क्या है आपका जो 6 थीम है, एक बार जूम करती हूँ थोड़ा सा, देखिए जो आपके 6 थीम है, ये पहला आपका है फैमिली एंड फ्रेंड, यानी परिवार और दोस्त, ये आपकी पहली थीम है। उसके बाद में दूसरी क्या है, फूड, भोजन, तीसरी पानी, और उसके बाद में शेल्टर, यात्रा करना, चीज़ें जो हम बनाते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये छः को छः आपको ध्यान में रखना है। ये क्या आपकी ईवीएस की 6 थीम है, आपसे पूछ लेता है कि कौन सी जो है आपकी ईवीएस की 6 थीम के अंतर्गत आएंगी। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको ध्यान में रखना है।
पहला फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके बाद में फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए ये पूरी की पूरी जो है नोट्स है आपकी, ब्रेल लिपि के बारे में आपको दे रखा है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जो दृष्टि बाधित छात्र होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और जिसमें इसकी खोज किसने की थी, लुईस ब्रेल ने। तो इसमें सारे के सारे पॉइंट आपको दे रखे हैं, 1 मिनट में दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये पूरी की पूरी, ठीक है, इसमें जो कंटेंट के क्वेश्चन जिसकी क्लासेस मैंने आपको कराई है, देखिए इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वल्लम, ठीक है, राजस्थान ऊँट गाड़ी जो है कहाँ पर प्रयोग किया था, राजस्थान में, ट्रॉली लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो चीज़ें कहाँ से आई हैं, जैसे कि जो गोभी मटर है ये यूरोप से आई है। ठीक है, चाय आपकी असम से आई है, सोयाबीन कहाँ से आई है, चीन से आई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा है यहाँ मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। ठीक है, भिंडी आपकी कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है। तो मोटा मोटा जो चीज़ें आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हो अपना, ये बिल्कुल फ्री नोट्स है, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका एक मोटा मोटा रिवीजन हो जाएगा। इसमें सारे पॉइंट इंक्लूड है, जैसे बर्ड्स के बारे में, ठीक है, पक्षियों के बारे में दे रखा है, सारी चीज़ें। तो आप इनको एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। ज़्यादा पेज नहीं है, 51 पेज, ठीक है, 51 पेज के अप्रॉक्स है। तो आपको एक बार देख लेंगे, आधे घंटे लगेंगे या फिर 15 से 20 मिनट लगेंगे, सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ये जो है तालाब के बारे में जिसके क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया अभी। ठीक है, तो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए रास्ते पथरीले और ऊबड़ खाबड़ पत्थरों में उत्तराखंड, ठीक है, जिसे फ्लावर वैली के नाम से जाना जाता है, फूलों की घाटी। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रही हूँ। देखिए जो पक्षी होते हैं उनकी जो सिर होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं, सॉरी जो उनकी आँखें होती है वो सिर के दोनों तरफ होती है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो अपनी जो उनकी पुतली होती है फिक्स्ड होती है, तो इसलिए वो अपनी गर्दन को रोटेट करते रहते हैं। देखिए अब यहाँ पर दे रखा है पक्षी एक ही समय पर 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। इसको मैं जल्दी जल्दी रीड कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर दे रखा था चील, बाज, गीत, जैसे कि हमसे 4 गुना अधिक दूरी से चीज़ों को देख सकते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, मगरमच्छ वगैरह के बारे में भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। शिकार क्यों किया जाता है, अब देखिए यहाँ पर एलिफेंट्स, ठीक है, हाथी के बारे में कुछ पॉइंट दे रखा है। मादा हाथी 14 से 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं, 100 kg तक लीफ खा जाती हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कीचड़ जो उनकी त्वचा को ठंडा रखता है, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी हाईलाइट कर रखा है। खेजड़ी गांव के बारे में दे रखा है, बोचाचा गांव के बारे में। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ट्रेन की टिकट के बारे में तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मधुमक्खी से रिलेटेड यह शायद मैंने आपको नहीं कराया। देखिए जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें जो केवल जो नर मक्खी होती हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ठीक है, जो कि छत्ते के लिए इम्पोर्टेंट होती है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अपने अंडे देती है। अब देखिए जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें केवल कुछ नर मक्खी होती है, अधिकांश मधुमक्खियाँ ही जो श्रमिक होती हैं यानी कार्य करती हैं। तो ये मोटा मोटा जो है मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा, देखिए राज्य और वहाँ बोली जाने वाली भाषा, मलयालम केरल में बोली जाती है, कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव और नागर हवेली में, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एमएच महाराष्ट्र में बोली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों को दे रखा है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। इससे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। जो एनसीईआरटी की पूरी समरी है ना, उसको मैंने इन नोट्स के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको पूरा का पूरा निचोड़ एनसीईआरटी का आपका इस नोट्स के अंदर इंक्लूड करके बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में मैंने बनाया हुआ है। तो आप एक बार प्लीज़ इस नोट्स को रीड कर लेगा। मैं आपको टेलीग्राम पर इसका लिंक दे दूँगी, सॉरी इसका PDF भेज दूँगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ठीक है, उसको एक बार जो है मधुबनी पेंटिंग के बारे में देखिए यहाँ पर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिक्वेस्ट है आपसे। चावल के पाउडर, ये सब नील हल्दी, इसमें मैंने बताई आपको सारे क्वेश्चनों को, तो देख लीजिएगा। बर्ड्स, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे एनसीईआरटी का जो निचोड़ है वो मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ। बाकी आपकी अपनी पर्सनल मर्जी है, मैंने आपके लिए जितना बन सकता था मैंने वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।
और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए बस एक ही चीज़ है जिससे कि मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।